हेलो बच्चों, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2D में सदिश का वियोजन बता रहे हैं। द्विविम निर्देशांक पद्धति में सदिश का वियोजन। मान के चलो, माना एक्स वाई समतल में ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए सपोज कर लो, ये वेक्टर ए है जिसे परिमाण और दिशा में ओपी द्वारा व्यक्त किया गया है, जो एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है। इस सदिश का हमें एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये एक्स अक्ष के अनुदिश घटक हो गया एम मान लो, यहाँ वाई अक्ष पर लंब डाल दिया, ये एन हो गया, और वाई अक्ष के अनुदिश वेक्टर ए का कंपोनेंट ए वाई। ए एक्स घटक का परिमाण तो ओ एम है, ओ से एम तक के रेखाखंड की लंबाई, और डायरेक्शन ओ से एम के अनुदिश है। तो सबसे पहले हम आपको सदिश योग के त्रिभुज नियम से त्रिभुज ओ एम पी में ओपी वेक्टर इक्वल ओ से हेड से टेल को जोड़ा जा रहा है, ओ एम प्लस एम पी। ओपी वेक्टर होगा जो ओ एम प्लस एम पी वेक्टर के योग के बराबर होगा। बच्चों, सदिश योग में यदि किसी सदिश के परिमाण के बराबर और इसके पैरेलल हम स्पेस में किसी भी बिंदु पर इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं तो सदिश में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो एम पी वेक्टर ओ एन वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, इसलिए ओ पी वेक्टर हो जाएगा ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। ओ पी आपका ए वेक्टर, ओ एम ए एक्स वेक्टर है, और ये ए वाई वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। तब एक्स अक्ष के अनुदिश यदि यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर जे कैप है, और जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर के कैप होता है, तब सदिश बराबर होता है सदिश का परिमाण इनटू यूनिट वेक्टर। सदिश इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई एंड यूनिट वेक्टर। ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स ही होगा, एरो हट जाएगा, ऐसे भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन कॉस के पदों में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। त्रिभुज POM में सबसे पहले हम कॉस थीटा अप्लाई कर लें। कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण OP। आधार हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। आधार का मैग्नीट्यूड OM का मैग्नीट्यूड AX है, ये आधार का मैग्नीट्यूड है, रेखाखंड की लंबाई। OP का मैग्नीट्यूड A है, तब AX आपका हो जाएगा A cos थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर लंब अपॉन में कर्ण OP, PM की वैल्यू ON के इक्वल है, इसलिए
PM के स्थान पर ON रखेंगे, अपॉन में OP, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा ON AY अपॉन में AY हो जाएगा आपका A साइन थीटा। अब AX वेक्टर के यदि हम ये कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड इसमें पुटअप कर लें समीकरण 1 में, चूंकि A वेक्टर इक्वल टू AX I कैप AY J कैप, तो A वेक्टर को हम AX की वैल्यू A cos थीटा I कैप A साइन थीटा इंटू J कैप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें तो cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप ए इसके अपॉन में आ जाएगा। वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना ही हो जाएगा cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा J कैप। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर AX का होल ऑफ स्क्वायर प्लस AY का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू A cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका AX स्क्वायर AY स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, AX स्क्वायर AY स्क्वायर A स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम पीछे भी बता चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है A स्क्वायर। A की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो अंडर रूट AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर, A का मतलब हो गया वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अंडर रूट AX। इस इक्वेशन में देखो AX I का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ I का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का होल ऑफ स्क्वायर। 2D में यदि हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है तो I के गुणांक का वर्ग, इसे कोफिशिएंट का मतलब I कैप के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। दिशा ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर A साइन थीटा अपॉन A cos थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX, A से A कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos tan थीटा हो गया, AY अपॉन AX, ये tan थीटा बन जाएगा आपका AY J का गुणांक अपॉन I का गुणांक। 2D में ये किसी सदिश का वियोजन है, वेक्टर फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और A वेक्टर की का यूनिट वेक्टर ये आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया है और डायरेक्शन आ गया है।
बच्चों अब हम किसी भी वेक्टर का 3D में वियोजन बता रहे हैं। एक्स वाई जेड तल में किसी वेक्टर का वियोजित करना बहुत मोस्ट टॉपिक है ये वेक्टर से रिलेटेड। एक्स वाई जेड तल में कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3D में डायग्राम है बच्चों, जेड एक्सिस। इसे देखने के लिए आप किसी कॉर्नर को देखना, एक्स वाई और जेड आपको समझ में आ जाएगा। कोई ये वेक्टर है ए, इसी का हमें एक्स वाई जेड तल में वियोजन करना है। ये पी पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस से ओपी वेक्टर का एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से ये आपका गामा है। एक्स अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए एक्स, वाई अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए वाई और जेड अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ए जेड। एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर होता है के कैप। 3D में ये बच्चों डायग्राम है, एक्स एक्स हो गई, वाई एक्स हो गई और वास्तविकता में जेड एक्स आपका इस टाइप से होगा और वेक्टर का आपका इस टाइप से होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस और ये आपका वेक्टर हो गया। इससे इस पे एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर है, इससे इस पे जेड एक्स पे और ये वाई एक्स पे है। तो हमें ये कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले त्रिभुज ओ एम एन में सदिश योग के त्रिभुज नियम से ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर इक्वल हो जाएगा ओ एम वेक्टर। ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, एन से होते हुए वापस एम पर आ गए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने पर हमें रिजल्टेंट प्राप्त हो जाता है। तो ओ एम वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपका ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर कि किसी भी सदिश के बराबर और इसके समांतर सदिश को हम स्पेस में कहीं पर भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसलिए एन एम वेक्टर इक्वल हो जाएगा ओ टी वेक्टर। तो ओ एम वेक्टर अब हो जाएगा ओ एन वेक्टर, एन एम की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ओ टी वेक्टर। एक ये आपका इक्वेशन हो गया। त्रिभुज ओ एम पी में ओ पी वेक्टर आपका हो जाएगा ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। चूंकि 3D में डायग्राम है, एम पी वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपका ओ एस वेक्टर, इसलिए ओ पी वेक्टर आपका हो जाएगा ओ एम प्लस ओ एस। ओ एम की ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओ एम वेक्टर का मान रखने पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ओपी वेक्टर अब हो जाएगा आपका ओ एम की वैल्यू है ओ एन ओ टी प्लस ओ एस। ओपी वेक्टर आपका ए वेक्टर है, ओ एन एक्स अक्ष पर ए एक्स वेक्टर है, ओ टी जेड अक्ष पर ए जेड वेक्टर है और ओ एस ये आपका ए वाई वेक्टर है। जैसा कि हमने पहले बताया है 2D में, अगर हम इसे यदि हम इसे मॉडुलस ए एक्स का ले लें तो मॉडुलस हो जाएगा और एक्स एक्स के अनुदिश यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई को हम लिख रहे हैं तो ए वाई का सदिश का मॉडुलस इंटू यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड को लिखना चाहें तो ए जेड का मॉडुलस इंटू यूनिट वेक्टर। ये भी हो गया। इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब यदि हमें मॉडुलस ज्ञात करना है, पीछे हमने बता रखा है आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। इससे हम मापांक भी ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर का वियोजन हो गया 3D में और ये वेक्टर का मॉडुलस हो गया है। अब हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज OSP में कोस बीटा लगा दें। बीटा आपका ये बना हुआ है, सामने भुजा ये लंब ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया है। हालांकि 3D में डायग्राम है, आपको ये राइट एंगल दिखेगा नहीं, लेकिन वास्तविकता में ये भी राइट एंगल ही है। तो आधार OS कर्ण OP कोस बीटा, आधार OS का मैग्नीट्यूड AY अपॉन में A, तो AY आपका हो जाएगा A cos बीटा। इसी प्रकार AX, A का x अक्ष से एंगल अल्फा है और AZ वेक्टर A का x अक्ष से एंगल गामा है। चूंकि वेक्टर A का मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर एंड AZ का स्क्वायर। वेक्टर A को हम केवल A भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर A को रिप्रेजेंट करता है AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर एंड AZ का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर A स्क्वायर इक्वल टू AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर एंड AZ का स्क्वायर। AX की वैल्यू पुटअप कर लो, A cos अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर A cos बीटा का होल ऑफ स्क्वायर A cos गामा का होल ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा A स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा एंड A स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। RHS से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू A स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बच्चों cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा को वेक्टर A की डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और यहाँ पर निष्कर्ष आता है कि ये राशि आपकी ये डायरेक्शन कोसाइन है, DC इनको शॉर्ट में कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। वेक्टर A के cos अल्फा cos बीटा और cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, दिक् कोज्याएं। यहाँ पर निष्कर्ष आता है कि किसी भी वेक्टर की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है। किसी सदिश के दिक् कोज्याओं डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है।
यहाँ से एक नया रिलेशन और भी आ सकता है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 है। कोस स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। एक 1 तो ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। सभी में नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसको हमने वहाँ भेज लिया, RHS में ट्रांसफ़र कर दो तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। दिक्कोजियों के वर्गों का योग एक होता है और साइन में रिलेशन स्टेप से आता है। पहले वीडियो में हमने काइंड ऑफ वेक्टर बताए थे, इसमें एक वेक्टर था यूनिट वेक्टर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप जिस पे भी लगा हो यूनिट वेक्टर हो जाता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक हो, इकाई हो, एकांक हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसको हम ज्ञात करते हैं वेक्टर अपॉन वेक्टर का मापांक। इसी पर आधारित एग्जाम्पल है। I प्लस जे माइनस 2k के अनुदिश इकाई या एकांक एक ही बात है, सदिश ज्ञात करो। सपोज करो ये वेक्टर ए आपको दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। यूनिट वेक्टर ज्ञात करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक 1 प्लस जे के गुणांक का वर्ग, इसका मान भी 1 प्लस के गुणांक का वर्ग, चिन्ह सहित ले लो। मॉडुलस फंक्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको दे रखा है आई प्लस जे माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 6। यूनिट वेक्टर हम ऐसे ज्ञात करते हैं। यूनिट वेक्टर पर आधारित एक दो एग्जांपल्स और मैं करा देता हूं आपको। सपोज करो सदिश फोर आई प्लस 5j माइनस 3k ये वेक्टर सेम टाइप से है के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वेक्टर ए है 4i प्लस 5j माइनस 3k। हमें इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा। मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का होल ऑफ स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ आई आपका ये है ax, कोफिशिएंट ऑफ j का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये वेक्टर हो जाएगा आपका अंडर रूट 16 25 9, ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 50। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर आपका गिवन है 4i 5j -3k अपॉन 5√2। सपोज करो कोई एक वेक्टर आपको दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है 3i -4j, इतनी दे रखा है, और यूनिट वेक्टर आपसे इसके अनुदिश पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लो, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 9 + 16, ऐड करो, स्क्वायर रूट लीजिए, सॉल्व करने पर ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये 5 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन